जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जी इम्तियाज़ हुसैन और आज के सेशन में मैं बात करूंगा अपने उन फार्मर दोस्तों के साथ कि जो कुर्बानी के लिए बच्चे वगैरह पालते हैं। पिछले कुछ दिनों में दो तीन दोस्तों ने पूछा है, व्हाट्सएप के ऊपर भी कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में भी पूछा है कि जी हमें कोई आसान सा फार्मूला कोई बच्चे पालने के लिए वो हमारे साथ शेयर कर दें कोई वनडे का। क्योंकि आम तौर पे हमारे जो फार्मर होते हैं वो बच्चे पाल रहे होते हैं कुर्बानी के लिए, बड़ी मंडियों में शहरों में लेके जाते हैं या गांव के अंदर अपने किले पे भी सेल करते हैं। तो वो सारा साल मेहनत करते हैं और अक्सर जो हमारे फार्मर होते हैं वो गंदम के आटे के ऊपर, चोकर के ऊपर, रोटी की खुश्क रोटी जो टुकड़े होते हैं उनके ऊपर अपने जानवरों को पालते हैं। साथ सरसों का तेल वगैरह इस्तेमाल, मतलब ट्रेडिशनल तरीके से ही उसको पाल रहे होते हैं। वो प्रॉपर कोई बैलेंस्ड फार्मूला बना के इस तरह से अपने जानवर को फीड नहीं कर रहे होते। तो इसी हवाले से कुछ दोस्तों ने पूछा है कि हमें कोई आसान सादा सा फार्मूला बना के शेयर कर दें कि जो हम बना भी सकें या जो जिनमें आइटम्स का भी हमें मसला ना हो, चीज़ें आसानी से अवेलेबल हों। इसलिए मैंने सोचा कि आज के सेशन के अंदर आप दोस्तों के साथ एक आसान सा फार्मूला शेयर कर दिया जाए जो कि हमारा आम फार्मर, छोटा फार्मर गांव के अंदर जो इवन 2-4 जानवर भी पाल रहा है तो उसको आसानी से वो बना सके, कोई मुश्किल ना हो। तो फार्मूला मैं शेयर करता हूँ, उसके साथ मैं आपको इस फार्मूले की सीपी और एनर्जी के हवाले से भी गाइड कर दूँगा। साथ ये है कि अगर किसी के पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो जो एडजस्टमेंट्स कुछ हो सकती है उस हवाले से मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूँगा कि अगर कोई चीज़ नहीं अवेलेबल तो उसका अल्टरनेट आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हवाले से भी गाइड करूँगा। और एक दो और टिप्स भी आपको दूँगा कि जिनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जानवरों की जो ग्रोथ है, जो बच्चे पाल रहे हैं आप या कट्टे पाल रहे हैं, फरबा करने वाले, मोटा करने वाले, तो उससे भी आपको इंशाल्लाह ताला हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले फार्मूले के ऊपर आते हैं जी। सबसे पहले आपने मकई लेनी है 40 किलो। मकई को आपने बारीक पिसवाना है, बारीक पिसवा लेना मकई को। और मकई कोशिश करें कि खुश्क मकई लें, अच्छी मकई लें। मकई का रेट आजकल कम है, इतना ज़्यादा रेट नहीं है, 2100-2200 रुपये में अच्छी क्वालिटी की, टॉप क्वालिटी की मकई जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद चोकर गंदम लेना है आपने 20 किलो। गंदम का चोकर इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, अच्छा चोकर आप ख़रीद लें मार्केट से। तो 20 किलो आपने चोकर गंदम लेना है। उसके बाद आपने सरसों की खल जो है, सरसों की खल आपने 10 किलो लेनी है। आप 12, 14, 15 किलो भी इसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा पैलेटेबिलिटी का मसला आता है कि जानवर बाज़ औक़ात क्योंकि इसका जायका कड़वा होता है तो जानवर शौक़ से खाते नहीं हैं। इसलिए मैंने फार्मूले के अंदर 10 किलो रखी है। खल बनौला जो है आपको पता है आसानी से अवेलेबल होती है, हर एरिया में मिल जाती है। खल बनौला आपने लेनी है 30 किलो। तो ये चारों चीज़ें आप मिला के सिर्फ इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और ये चारों आसानी से मिलने वाले आइटम्स हैं। खल बनौला 30 किलो है, खल सरसों 10 किलो है, चोकर गंदम 20 किलो है और 40 किलो मकई है। तो ये आपका 100 किलो का फार्मूला बन जाएगा। खल बनौला जो आपने लेनी है वो कोशिश करें कि खुश्क लें, अच्छी लें, फंगस लगी हुई, उल्ली लगी हुई ना लें, क्योंकि इसको फंगस बड़ी जल्दी लग जाती है। तो इसलिए खुश्क खल बनौला ले लें। बाकी आप इसमें ये कर सकते हैं कि अगर आप गंदम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मकई का जो पोर्शन है वो आप 30 किलो मकई कर लें और 10 किलो गंदम कर लें। कुछ दोस्त जो है वो चना इस्तेमाल करते हैं, चना भी आप इस तरह से करें कि 30 किलो या 25 किलो मकई कर लें और 10 से 15 किलो आप उसके साथ जो है वो चना ऐड कर लें। मतलब 40 किलो आपने पूरा करना है जो स्टार्च वाला पोर्शन है या जो मकई वाला पोर्शन है। तो उसमें आप मकई को 30 किलो करके गंदम 10 किलो ले लें या मकई को 30 किलो करके साथ 10 किलो जो है वो आप चना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह खलों का मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 2 खलें आप ऐड कर लें। खलों का टोटल पोर्शन 40 किलो है। उसमें आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास तिलों की खल अवेलेबल है तो आप तीनों खलें मिक्स कर लें, 40 किलो बना लें। टोटल खल वाला जो पोर्शन है वो 100 किलो के अंदर आपका 40 किलो का होना चाहिए। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। चोकर गंदम आसानी से अवेलेबल है, उसमें मसला नहीं है, सस्ता आइटम भी है, इतना महंगा भी नहीं है। आजकल तो इसका रेट जो है वो 60-65 रुपये किलो के ऊपर तकरीबन ये अवेलेबल है। तो जो खल है, खल का मैंने आपको बता दिया कि खल सरसों आप 15 किलो तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके जानवर लगे हुए हैं वो उनको मतलब जायके का मसला नहीं है तो 15 किलो आप खल सरसों और 25 किलो खल बनौला आप इस तरह से भी कर सकते हैं। बाकी 10 किलो मैंने इसीलिए रखी है क्योंकि बाज़ जो दोस्त हैं हमारे उनके जानवर नहीं लगे हुए होते तो फिर वो कड़वे होते हैं, कड़वी होती है, क्योंकि इस वजह से जानवर शौक़ से खाते नहीं हैं। तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा। इसमें जो फार्मूला है इसकी जो सीपी है वो तकरीबन 18% है, 18% से प्लस है कोई।
थोड़ी सी 18.23 के राउंड अबाउट इसकी सीपी है, और जो इसकी एनर्जी बनती है वो 12.5 किलो जाउल मेगा जाउल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर इसकी एनर्जी बनती है। तो अच्छा बैलेंस्ड फार्मूला है, आसानी से हमारा आम फार्मर भी, इसके पास घर में 2-4 जानवर हैं, वो आसानी से इनको बना सकता है। इस फार्मूले को मैंने कोई मुश्किल आइटम्स या कोई बहुत ज़्यादा आइटम्स नहीं, 4 सिंपल आसानी से अवेलेबल आइटम्स के ऊपर आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और इसके ऊपर अगर आप अपने जानवर पालेंगे तो आपको निस्बतन बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ गंदम के आटे के ऊपर या रोटी के टुकड़े या चोकर, वो ठीक है, उससे जानवर की ज़रूरत कुछ ना कुछ पूरी हो जाती है, लेकिन वो एक बैलेंस्ड डाइट का वो नहीं बनता, उसमें जानवर की सारी ज़रूरियात पूरी नहीं होती। तो कोशिश करें कि बैलेंस फार्मूला बना के ही अपने जानवरों को फीड किया करें। ये वाला फार्मूला बड़ा आसान इसीलिए मैंने शेयर किया कि हमारा आम फार्मर भी इसको बनाए, और ये महंगा भी नहीं बनेगा। मैं कैलकुलेट नहीं कर सका, लेकिन आप खुद करके देख लें, को महंगा नहीं बनेगा, मेरा ख्याल है 3000 से भी शायद कम पे ये बन जाएगा। तो उसके साथ, इस फार्मूले के साथ एक मैं एडिशनल आपको फैक्टर बता दूं कि अगर आप शीरा राब अपने जानवर को 1 पाव 250 ग्राम, ज़्यादा मैं नहीं बताता क्योंकि ज़ाहिर है फिर खर्चा करना भी मुश्किल हो जाता है हमारे फार्मर के लिए, तो आप सिर्फ 1 पाव अगर डेली के हिसाब से शीरा अपने जानवर को साथ इस फार्मूले के साथ फीड करना शुरू कर देते हैं तो उससे आपको रिज़ल्ट्स ज़्यादा बेहतर मिलेंगे, क्योंकि शीरा एनर्जी का बड़ा अच्छा सोर्स है। उसके अलावा मिनरल्स वगैरह भी उसमें होते हैं। और एक और इसमें आप एडजस्टमेंट या इस फार्मूले के अंदर चेंज ये कर सकते हैं कि आप खल बनौला 2 किलो कम करके 2 किलो डीसीपी पाउडर ऐड कर लें। वो अगर आप करते हैं तो उससे भी आपको बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। साइलेज अगर दे रहे हैं तो मीठा सोडा 40-50 ग्राम 60 ग्राम डेली के हिसाब से अपने जानवर को वो लाजमी फीड करें, आपको इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यही आज का सेशन था। मकसद आप दोस्तों को एक आसान सा फार्मूला शेयर करना था और 1-2 टिप्स मैंने बता दी हैं कि अगर आप शीरा डेली के हिसाब से अपने जानवर को ज़्यादा नहीं और तो सिर्फ 1 पाव शीरा डेली के हिसाब से फीड करना शुरू कर दें, आपको उसके बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। डीसीपी पाउडर इसी फार्मूले का, ये 100 किलो का फार्मूला है, इसमें आप 2 किलो खल बनौला कम करके 2 किलो डीसीपी पाउडर ऐड कर लें, आपको उससे भी इंशाल्लाह ताला बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यही आज का सेशन था जी। मज़ीद अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो वो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।